अस्सलाम वालेकुम। अमीन फारूकी हाज़िर खिदमत है। आज हमारा दोस्तों का प्रोग्राम है कनाडा के बहुत ही खूबसूरत बीच विसागा बीच का। तो आज हम दोस्तों के साथ वहाँ जाएंगे और आपको रास्ते में यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, जिसको देखते हुए यूरोपियन जो हैं वो ये कहते हैं कंट्री ऑफ गॉड, वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एंड तक देखिएगा। अच्छा, ये दूसरा ये अफजल भाई की बाइक भी आ रही है जी, क्योंकि इनको बड़ा शौक है अपनी बाइक्स वगैरह का। हैवी बाइक्स है ये। अफजल साहब, ये बाइक्स के बारे में आप कुछ बताएंगे? ये बाइक्स कौन सी कंपनी की है, कितने सीसी है? बुलेवार्ड सुजुकी की है, M109R, ओके M90 सॉरी। ये 1500 सीसी है, ये 1011 का मॉडल है। इस पे 50,000 से 60,000 क्लिक हुए हुए। ये जो है ना बड़ी प्यारी मोटरसाइकिल माशाल्लाह। लेकिन रेड लाइट चीज क्या चीज करवा दवा है हम विसागा बीच टोरंटो की तरफ। और कैलेडन सिटी जो है ओंटारियो प्रोविंस कनाडा का, वहाँ से हम गुजर हो रहे हैं। नीट एंड क्लीन रोड्स हैं, घर खूबसूरत बने हुए हैं। ये जबरदस्त इनिस लेक रोड पे जा रहे हैं। इनिस लेक रोड की तरफ हम जा रहे हैं। तो नहीं मिला मैंने? नहीं मेरी नहीं लाऊं। ऐसा मिला इसमें। On your left hand side there's going to be horse farms, so all the horses and everything. यहाँ ये मुकामी कैनेडियन है जो रेडनेक बहुत टाइम से हैं, वो आपके सामने वो अस्तबल लगा ऐसा नस्तबल। So this is kind of border, north, east और सबका border है।
लेफ्ट राइट पे आपका ये स्ट्रेट जाएगा नॉर्थ की तरफ, इस तरफ साउथ की तरफ, वेस्ट और ईस्ट। So that's the famous gas station, Petro Canada, and this is like Pathankot Dhaba, Tim Hortons. You get the best coffee and everything from it. Now we're gonna stop for the gas, and then we're gonna continue our journey. कंट्री ऑफ गॉड, जो हमारे कैनेडियन जो है वो इसे कंट्री ऑफ गॉड बोलते हैं, नेटिव पीपल। यूरोपियन इसको एक्चुअली बोलते हैं कंट्री ऑफ गॉड के। इतनी इसकी खूबसूरती है और इतना ये खूबसूरत कंट्री है कि इसकी खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए वो इसको यूरोपियन लोग जो हैं वो इसको बोलते हैं कंट्री ऑफ गॉड। वाकई बहुत खूबसूरती है। This is about like 38 kilometers to Mississauga Beach। 28 किलोमीटर में 38 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे तो ये आपकी रोड स्ट्रेट जाती है ऑल द वे नॉर्थ। यहाँ पे बहुत सारे गोरे जिनके अपने घरों के बैक साइड पे कारखाने, फार्म और वो है, वो यहाँ से वुड चॉप करते हैं जिसमें कैबिनेट, मेपल, एशवुड, ओक सारा बनता है। ये थ्रू आउट द वर्ल्ड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। और मेपल सिरप एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। यहाँ पे आपको मेपल सिरप, फार्म एग्स, फार्म चिकन एंड एवरीथिंग, जैसे बहुत सारे लोगों को देसी मुर्गियाँ और चिकन पिकन का शौक होता है वो यहाँ से बाई कर सकते हैं। कंट्री साइड बोलते हैं। बालाज आप तो ऑस्ट्रेलिया में भी रहे, तो आपका कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या डिफरेंस आपको फील? ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी जगह थी? हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में भी थी ऐसी जगह, लेकिन कनाडा ज़्यादा खुला है। और उसके अलावा आप कहते हैं कि यहाँ पर लैंड ज़्यादा है और पॉपुलेशन कम है। बिल्कुल, यहाँ पे जो है ना लैंड ज़्यादा है, पॉपुलेशन उस हिसाब से कम है। वहाँ पे जो इनहेबिटेबल लैंड थी ऑस्ट्रेलिया में वो कम थी बनिस्बत कनाडा की। एंड व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट एज अ यंग जनरेशन? वेयर हैव यू बीन इन द वर्ल्ड? So how you guys like the system of everything? So you see your cousins around here, they're schooling, you're schooling. What's the difference? You guys catch it in your eyes or something like that? Not sure. Everyone's just a lot more friendly. Okay. And what about? It's more straightforward. The school system's like far more like advanced. In here or there? Over here. Oh, I see. जी डेयर हमारे सामने आए थे हमारी गाड़ी के, और यहाँ पे जो है ना समर पीरियड में आपको साइन बोर्ड्स भी दिखेंगे जहाँ पे आपको वार्निंग दी जाएगी कि कुछ मखसूस जगहों पे एनिमल क्रॉसिंग्स होती हैं। तो उसके लिए जो इन्होंने काउंसिल या फिर गवर्नमेंट ने साइंस लगाए ताकि एहतियात से ड्राइवर्स वो जगह क्रॉस करें ताकि वाइल्ड लाइफ को गाड़ी से ना मारे वो। तो यहाँ पे कंजर्वेशन बहुत एक अहम चीज़ है और कैनेडियंस इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और वो लोग जो है ना ये कुछ इलाके हैं उनको इस तरह कंजर्व करते हैं थ्रू साइन बोर्ड्स और थ्रू इंफॉर्मेटिव साइंस, जिसकी वजह से जो है ना क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ को ये लोग बचाते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। क्रॉसिंग और एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे हर रोड पे उसकी स्पीड्स होती है, लिमिट्स होती है। जैसे आप सिटी की से आप टाउन और कंट्री साइड में आते हो तो सिंगल लेन और ऑलवेज 60, 50, 40 जैसे स्कूल जोन आते हैं और उसमें और इस पर बहुत एहतियात करना पड़ता है। तो पुलिस और बाकी जो गवर्नमेंट इदारे वो आपको अप टू $500 to $2,000 की टिकट आपको इश्यू हो सकती है। तो ये एक बहुत मेजर कंसर्न है, स्पेशली एज अ कैनेडियन
ड्राइवर यू शुड नो ऑल द थिंग्स। जैसे अब आपने आपके सामने एक साइन था कि स्कूल बस और बच्चे उतर रहे हैं, वो जैसे उसमें ये हमारा एक टाउन है मेलमोर, इसकी हिल्स बहुत प्यारी है और यहाँ पे भी लकड़ी का काम और मेपल सिरप और बाकी जैसे मैंने आपको पहले बताया। विसागा बीच पे जा रही है नॉर्थ की तरफ। तो ये विसागा बीच जो है ये एक्चुअली क्या है? समंदर है, नदी है, या कोई आप क्या है? ये दरिया है या क्या है? नॉट श्योर अंकल, आई थिंक ये लेक ह्यूरॉन से कनेक्टेड है पलाश, ये लेक ओंटारियो से लेक ओंटारियो से ये लिंक्ड है। ये कोई समंदर या वो दरिया नहीं है, बल्कि ये लेक ओंटारियो जो है बड़ी लेक ह्यूरॉन से। क्योंकि मैं तो यहाँ का मकामी नहीं हूँ, न्यूफीलैंड और उससे वो लगता है ये साइड ऑफ द बीच इज ऑन द नॉर्थ साइड। जो वो दूसरा वाला है वो ओंटारियो लेक से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बर्लिंगटन और लेक शोर लगता है, राइट? लेक इरी जो है ना आपका साउथ वेस्ट वो आपका हैमिल्टन है, फोर्ट एरी के पास। लेक इरी वो तो लेक ओंटारियो जो है वो तो मिसिसिपी ईस्ट साइड लगता है जी। और लेक ह्यूरॉन जो है नॉर्थ साइड राइट। यहाँ पे आइस फिशिंग भी होती है जो ये नॉर्थ साइड है, क्योंकि इस साइड पे बर्फ ज़्यादा होने की वजह से विंटर में रास्ते बंद हो जाते हैं। ये स्मॉल रोड है, आप देख सकते हैं, इस पे अगर ज़्यादा बर्फ हो 4 से 10 फीट हो तो ऐसे तो इस रोड को बंद कर दिया जाता है। तो इट्स नॉट सेफ टू ड्राइव, सो दैट्स वाई बहुत सारे लोग जो नॉर्थ में रहते हैं उनके मोस्टली दो घर होते हैं, एक ईस्ट साइड पे और एक नॉर्थ साइड पे। सो मोस्टली जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं, जैसे आपने पहले कहा कि उस तरफ से ज़्यादा ट्रैफिक है, रीज़न यही है कि वो सारे आज वापस आ रहे हैं। यानी कि इन्होंने यहाँ पे भी अपने घर बनाए हुए हैं, वीकेंड पे यहाँ आ जाते हैं और आम दिनों में ये जब मौसम ठीक होता है तो ये फिर यहीं शहर की तरफ रहते हैं जी। 5 दिन 4 दिन जो इनकी जॉब्स होती हैं और बाकी होती हैं, क्योंकि इनके जो मकामी आगे जो घर है, इनके जो आप कह गाँव हैं, वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। मोस्टली ये डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, बाकी हमारी तरह से सेम प्रोफेशंस में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दैट, टीचर्स एंड नर्सेज एंड सब। इस बंदे का घर है, इसकी आरवी इसके साथ खड़ी हुई है, तो ये जहाँ भी जाते हैं अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, उसी में इनका स्टे होता है, सेम एज दिस गाय। इसके पास भी इसी तरह अपना ट्रक है, आरवी है, तो ये विंटर के लिए प्रिपेयर होते हैं इस तरह। जहाँ भी इन्हें जाना है तो ये अपना सेटअप साथ ही लेके जाते हैं। दीज आर टाइनी लिटिल मोबाइल होम्स, दे हैव अ वॉशरूम एंड स्टोव एंड AC इन दैम। अब जैसे ये पुराने लोग हैं तो इनका सब कुछ यहीं पे है। यहाँ पे इनका फायर हाउस है, यहाँ पे इनका वुड कटिंग है और ये सारा ये बेचते भी हैं और ये फ्री में भी देते हैं। जब ओवरलोड हो जाता है तो ये अपने घर के बाहर, कैनेडियन कल्चर में ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो भी इनके पास एक्स्ट्रा होता है ज़ाया करने के बजाय घर के बाहर रोड पे ऐसे ही रख देते हैं और लिख देते हैं फ्री स्टफ। इवन यहाँ पे शॉप्स हैं, फार्म्स हैं, उसके अंदर कोई इंसान नहीं खड़ा हुआ, आप जाएंगे वहाँ पे बूथ लगा हुआ है, उसके अंदर एग्स भी हैं, मिल्क भी है और उधर लिखा हुआ है $5 ईच। उसमें आप पैसे डालें और अपनी चीज़ लेके आप चले जाएँ। मैंने बहुत दफ़ा यहाँ पे ऐसे एग्स बाय की। वहाँ पे कोई सेल्समैन या कोई इंसान नहीं होता जी। वो लोग जो वॉलंटियरली आते हैं वहाँ पे आके वो पे करते हैं $5 और वो जो उनकी रिक्वायरमेंट की चीज़ होती है जो $5 की होती है वो मिल्क, सिरप, घी, अंडे, गुड जी, ये $5-10 और ये सब इस तरह का। ये एडवेंचर पार्क है विसागा बीच और ये इस तरह साइंस अब आ रहे हैं। वी आर क्लोज टू इट, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 25 मिनट्स अवे। ये जैसे इसने लिखा हुआ है एग्स फॉर सेल, फ्रेश वेजिटेबल आपको इनके घर के अपने जो फार्म्स होते हैं, क्योंकि कनाडा हैज़ द मोस्ट रिचेस्ट वाटर इन द वर्ल्ड। कनाडा का जो पानी है वो दुनिया का सबसे साफ तरीन पानी में काउंट कर कंसिडर किया जाता है। ड्यू टू म्यूनसिपल हमारे पास वो साफ पानी नहीं आता, बट ये जो साइड एरिया के लोग हैं जिनके अपने वेल लगे हुए हैं उनके घरों में वही पानी आते हैं। तो इस वजह से यहाँ का ऑनियन बहुत मीठा होगा और बाकी चीज़ें इट विल गोना बी टेस्ट डिफरेंट देन व्हाट यू गेट इन द मार्केट। ये आपके सामने यहाँ पे ये आरवीज हैं और कंस्ट्रक्शन की कार्स हैं, ये रेंट पे देते हैं। इनका जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो ट्रक्स और बाकी चीज़ें रेंट पे लेते हैं, बिकॉज मोस्टली यहाँ पे लोगों को फार्म होते हैं और वो होते हैं डेक होते हैं और बाकी उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए। सो दिस इज़ अ बिजनेस विच इज़ मोर रनिंग इन समर एज़ कम्पेयर टू विंटर। और ये हमारी बहुत बड़ी ट्रैक्टर और बाकी फार्मिंग की कंपनी है जॉन डियर करके। और ये कनाडा का बहुत फेमस गैस स्टेशन है, सो इसकी और टिम हॉर्टन की कोलैबोरेशन है, तो आपको मोस्टली इस पे टिम हॉर्टन साथ मिलेगा। अब जैसे ये देख रहे हैं फ्री स्वीट कॉर्न, फ्रेश कॉर्न, ये कॉर्न की आपकी सारी वो रेड डियर वाले ह्यूरॉन ट्रैक्टर्स, ये जॉन डियर की वो है ह्यूरॉन की डीलरशिप।
ये सारे ग्रीन वाले इनके इक्विपमेंट्स हैं। ऑपोजिट साइड पे वो था। अब यहाँ पे एक और लोग पर्सनली गाड़ियाँ सेल अपने ड्राइवे पे खड़ी करके करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, अगर ये नई कंस्ट्रक्शन के घर बने हुए, ये कस्टम होम जैसे बोला जाता है, तो ये लोग अपने पुराने सारे घर तोड़वा के यहाँ पे नए बनाते हैं। मोस्टली सिटी से भी लोग आते हैं, वो भी लेते हैं इस तरह के बड़े घर। अब यहाँ पे 14 एकड़, 15 एकड़, 65 एकड़, 70 एकड़, 50 एकड़ तक का लैंड होता है। फिर उसमें लोगों ने अपने फार्म भी बनाया और घर भी बनाया। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है पुरानी कंस्ट्रक्शन एक नई कंस्ट्रक्शन। नई कंस्ट्रक्शन आप सारे अपग्रेडेड नॉन स्टको वॉल्स एंड एवरीथिंग, बट जो पुरानी है वो डिफरेंट है। अब ये जैसे इनका फार्म्स है, ये आई थिंक नॉट श्योर क्या लगा हुआ है, कौन लगा। थैंक यू। वापसी की तरफ ये यहाँ के मुकामी लोग हैं जो यहीं पे रहते हैं। ये जैसे बाइक सेल पे लगाई हुई है, एक और तरीका है यहाँ पे अपनी चीजें बेचने के लिए भी। इसमें हमारा भाई बालाज बहुत चैंपियन है। हमें भी जब कुछ बिकवाना होता है हम बालाज को दे देते, फिर ये ऑनलाइन सेल करता है माशाल्लाह। ये जैसे आप देख सकते हैं सारी पुरानी कंस्ट्रक्शन है, बीच के पास है। ये सारे वाइनल के घर हैं। ये मोस्टली इनकी स्कर्टिंग, इनमें वुड कम यूज़ किया जाता है वाइनल, और इनके मटेरियल में वो ज़्यादा होता है जो इतना भी हो, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिड और बीच की वजह से घर के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जितना वुड कनाडा में यूज़ किया जाता है वो प्रेशर ट्रीटेड वुड होता है, उसमें स्पेशल केमिकल डाला जाता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ बढ़ती है। और यहाँ पे मोस्टली लोग अपनी प्रॉपर्टियों को एयरबीएनबी करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बीच हाउसेज हैं, अभी जैसे ये बगीज खड़ी हुई है, ये भी रेंट करते हैं। अच्छा, ये रेंट भी करते हैं यहाँ पे गोल्फ कोर्स वाले। जो यहाँ के मुकामी लोग जो यहीं पे रहते हैं उनका वे ऑफ इनकम इसी तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो वो करते हैं, जैसे बाइक राइड्स होती हैं, बाकी वो हैं जैसे पीछे आपने देखा था स्काई डाइविंग था, स्की रिजॉर्ट था और बाकी सारी चीज़ें। यहाँ पीछे गोल्फ कोर्स भी है, बाकी चीजें भी हैं। क्योंकि हमारे साइन बोर्ड आ गए, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे वसागा बीच की तरफ। और आई थिंक इनका अपना यहाँ पे जू भी है और बाकी चीजें भी हैं। और यहाँ पे मोटर वाटर स्पोर्ट्स भी होगा, आपको कयाक और बाकी किश्तियाँ आप यहाँ पे रेंट पे भी ले सकते हैं। और एक और यहाँ पे बड़ी फेमस चीज़ है वाटर टैक्सी। ये आपकी पुराने ज़माने की गाड़ी आ रही है, एंटीक ओरिजिनल कंडीशन में। वॉक्सवैगन है ये। जी सर, ये वॉक्सवैगन। एक एंटीक तो अपने घर पे थी व्यू जी, और एक ये हमने देखी आज के दिन में। ये मोस्टली लोगों की समर की गाड़ियाँ होती हैं। ये सारा साल कपड़े में होती है, जो विंटर होता है वो होता है, बट समर में ये लेक के अपनी फैमिली के साथ साइड एरियाज में और इस तरह लेक्स पे और बाकी जगहों पे जाते हैं। फ्री वेजीज देखें, फ्री वेजीज। और ये इसको आप एडिट बाद में करते हैं, लेकिन ये फ्री वेजीज क्या है? जी फ्री वेजीज, ये फ्री वेजीज देते हैं। ये इनके घर की अपनी काश्त है, ये लोगों को जिसको जो चाहिए वो ले जाते हैं। क्योंकि अब ये 3 से 4 दिन पुरानी हो चुकी हैं, तो इंस्टेड ऑफ वेस्ट के ये फ्री में देते हैं पब्लिक को। जी। ये कैनेडियन कल्चर बहुत रिच है, तो इवन दो आपकी गाड़ी ख़राब हो या कोई भी ऐसा इशू हो, तो जो भी यहाँ के लोग हैं वो इवन अगर बारिश हो या कुछ हो तो वो आपको खाना और फैसिलिटेट करने में दे वोंट बैक ऑफ, वो कभी पीछे नहीं होते इस मामले में। आई हैव सीन इवन इन इंग्लैंड लोग बात भी नहीं करते थे, या बताओ अगर आप रास्ता पूछो तो जो गेट मैट, बट इन कनाडा पीपल विल गो अबव एंड बियॉन्ड टू जस्ट असिस्ट यू। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया।
उनका वो होता है। Robocop, my friend. Where's your partner, man? तुम आ जाते हो क्या कर रहे हो? आपस में दोस्ती नहीं है? Go ahead. He's there, right here. Fast. विसागा बीच है जी। यहाँ पे इस वक्त पब्लिक जो है वो, क्योंकि आज संडे है, तो एंजॉय कर रही है। गाड़ी
एक और बड़ी जबरदस्त चीज है, यहाँ के जितने भी मोस्टली लोग हैं ना, ये यहाँ के इन टाउन जो बिजनेसेस है उनको सपोर्ट करते हैं। मोस्टली बिजनेसेस जो आप देख रहे हैं मोस्टली यहाँ के अपने ही लोग हैं, और यहाँ के बड़ा एक ट्रेंड होता है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो अपनी कम्युनिटी को वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एंड दे गिव देम बिजनेस टू रन देयर बिजनेस प्रॉपर्ली। सो मोस्टली जैसे मैं पहले भी आपको कह रहा था कि शहर में रहते हैं, लेकिन जब भी होता है वीकेंड पे आके ये बाल कटवाएंगे, ब्रेड यहीं से पूरे घर की लेंगे, बाकी बेकरीज और बाकी जो चीज़ें वो, और समटाइम्स यू फाइंड लाइक बहुतों से अच्छी और बहुत जो शहर में हमारे जो वेल नोन ब्रांड लाइक वंडर और वो इनकी जो होम मेड बेकरीज होती है, दैट्स मच इवन बेटर देन द आउटसाइड वन। जैसे आपका कैंडी होती है, कॉटन कैंडी और कुछ इस तरह की जो बच्चों को बड़ी फेवरेट होती है, स्पेशली ऑन दीज काइंड्स ऑफ अम्यूजमेंट प्लेसेस, दे हैव देयर ओन शॉप। और ये हमारा बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर है, YMCA, ये हर एरिया में, हर सिटी में ये होता है। इसमें जिम, स्विमिंग पूल, सारा ये आपको मिलता है। इट्स अबाउट $65 a month to for a membership, and they have different 3 plans: monthly, yearly, and 6 months. का साथ निभाता चला गया। तो तुम्हें मैं उड़ाता चला गया, तो तुम्हें